कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 234 से आगे पढ़ेंगे। इसमें सीता माता पार्वती जी की पूजा करती है और स्तुति करती है। ये स्तुति बहुत ही लाभदायक है और अच्छी मानी जाती है। अगर कुंवारी कन्या इस स्तुति को रोज करती हैं तो उनको मनोवांछित वर की शीघ्रता से प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम कथा को आगे पढ़ते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्यावर रामचंद्र की जय। देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि बाड़ई प्रीति न थोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और सीता जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं हो रहा, अर्थात बढ़ता ही जाता है। जानी कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती अर्थात मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की श्यामली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ ही था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और श्यामली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदुमसी कीनी, चारु चित भीति लिखी दीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल शाही बनाकर उसके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, अब जो ये स्तुति हम पढ़ेंगे सुनेंगे, ये स्तुति पार्वती माता की बहुत ही अच्छी स्तुति है। अगर इसका कुंवारी कन्याएं रोज नियमित रूप से पाठ करती हैं तो उन्हें मनोवांछित वर की शीघ्रता से प्राप्ति होती है। अब ये स्तुति इस प्रकार से है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा को लगातार देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना,
अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी सब बस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति देवता सुतिय महु मातु प्रथम तव रेख। रामा मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहि कही। सहस शारदा शेष सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी। वरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जानहु नीके। बसहु सदा उरपुर सबही के। कीन्हु प्रगटन कारण तेहि। अस कही चरण गए बैदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूर्ति मुसुकानी। सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊँ। बोली गोरी हर्षु हिय भरेऊँ। गिरिजा की सीता के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्काई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी। पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा। सोबरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची असीम आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम और दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेहु मिलहि। सोबरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु। स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गोरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षिय आली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इस छंद का अर्थ है, जिससे तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवलावर अर्थात श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान है, सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिय। हिय हर्षु ना जाई कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। यहाँ हमारी गिरिजा कुमारी की स्तुति संपूर्ण होती है। हमें यहाँ से यहाँ तक पाठ करना है। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है,
जय जय गिरिवर राज किशोरी, और यहाँ तक करना है मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हृदय सराहत सिए लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के हृदय सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनियासीस दुहुबाई दीनी। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखनु सुनु सुनी भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। तुम्हारे मनोरथ सफल हो, यह सुनकर श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी बहुत सुखी हुए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयशु पाई, संध्या करण चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी की भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने दिन बीत गए और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राचीदिसी शशि उयत सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जनमु सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलिन सकलंक। रामा दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी। चंदु बापुरो रंक, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी दाग से युक्त है। चेहरा बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।